हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे कहानी, जो कि यूनिट 7 से हमने 6 कहानी आगे की क्लास में कर ली है, जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन और राही। ये हमने 6 कहानी आगे की क्लास में कर ली है। आज हम करने वाले हैं कानों में कंगना, जिसके लेखक है राधिका रमन प्रसाद सिंह। कानों में कंगना 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये वर्णनात्मक एवं भावपूर्ण शैली में है। कहानी का प्रतिपाद्य कानों में कंगना नायक नरेंद्र द्वारा पत्नी के विमुख होकर वैश्य किन्नरी के प्रति आसक्त और अंत में गहरे पश्चाताप की कथा है। जो कानों में कंगना कहानी है, ये नायक नरेंद्र और पत्नी जो उसके विमुख होकर वैश्या के प्रति, जो ये नरेंद्र है, इसके प्रति आसक्त और अंत में फिर जो इसकी पत्नी है नायिका, उसके पश्चाताप की कहानी है। नरेंद्र है किरण योगेश्वर, नरेंद्र के पिता, और किन्नरी वैश्या है। कहानी का उद्देश्य कानों में कंगना नरेंद्र द्वारा पत्नी से विमुख और किन्नरी के प्रति आकृष्ट तथा उस पर धन संपत्ति लुटाने के उपरांत अंत में उसके पश्चाताप और जीवन में आए अंधकार को दर्शाना है। इसका सूत्र है कंगना तो हाथ में पर कान में। जो कहानी है कानों में कंगना, ये कंगना है जो किरण है जो इसको कंगना को हाथों पर पहन लेती है। जो इसके लेखक है रमन प्रसाद, आदमी जैसा नाम, और राधिका औरत जैसा नाम है। राधिका रमन प्रसाद शिव पूजन सहाय को अपना गुरु मानते हैं। किसको मानते हैं? शिव पूजन सहाय को अपना गुरु मानते हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1971 में इसकी मृत्यु हुई थी। हिंदी साहित्यकार थे। कथा लेखन में अपनी अत्यंत लुभावनी शैली के कारण हिंदी कथा साहित्य में वे शैली सम्राट के रूप में स्मरण किए जाते हैं। कहानी किस प्रकार पाठकों को आरंभ से अंत तक पढ़ने के लिए विवश कर सकती है, इस शिल्प को वे जान गए थे। इसलिए वे अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार सिद्ध हुए। इसका कहानी संग्रह है जैसे कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी तथा धर्मधुरी था। ये इसके राधिका रमन प्रसाद सिंह के कहानी संग्रह है। इसकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, जैसे गांधी टोपी 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सावनी समा 1938 ईस्वी, नारी क्या एक पहेली 1951, हवेली और झोंपड़ी 1951 ईस्वी में, देव और दानव 1951 में, वे और हम 1956 ईस्वी में, अबला क्या ऐसी सबला 1962 ईस्वी में, मरीचिका, दरिद्र नारायण, सावनी समय, मन की अनेक कर्तव्य की बलि देवी, ऐसा विवेकी, माँ, भगवान जी उठा, भाषण का मसला, बाप की रोटी, कानों में कंगना, ऐसा महंगा सौदा। ये हमने राधिका रमन प्रसाद की प्रमुख कहानियाँ पढ़ ली हैं। देखते हैं कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। पृष्ठभूमि है, ये जो हमने आगे पढ़ा था, ये इंदु पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी का नायक है नरेंद्र, अपनी आप बीती लिख रहा है। आत्मकथानक कहानी है। इसके प्रतिपाद्य केंद्रीय पात्र वे कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत और प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में प्रेम, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। जो लेखक है, पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में प्रेम होता है, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम,
सत्य और ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को बोध करार आदर्श की स्थापना करना है, ये लेखक ने बताया है। आगे देखते हैं मुख्य पात्र। किरण कहानी की नायिका है, जो नायक नरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु योगेश्वर की पुत्री है। किरण आदर्शवादी नारी है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं, उस वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं, ये सरल सुंदर सौरभ्यमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी। कौन कहे किसे एकटक देखती रही, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद में वहाँ क्या हो रहा है, इस जोहती थी मैं क्या बता सकूं। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिगमिग को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंद से स्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर लहर से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे इस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। गोपियों को कभी सौपन में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। समय ने जब कुछ पलट दिया, अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी वंशी की टेर दे, ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक दो फूल भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगमगाया कि माया नहीं, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भाव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। ये हमारे प्रमुख उदाहरण है। अब हम इसके सारांश देखते हैं। किरण तुम्हारे कानों में क्या है, ये कौन बोलता है। नरेंद्र। उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना, सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं। किरण अभी भौरी थी। दुनिया में जिसे भौरी कहते हैं वैसी भौरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिसका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बालों की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं, ये सरल सुंदर सौरभ्य में जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। ये प्रमुख उदाहरण है। आकाश स्वच्छ था, नील उदार, सुंदर पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी सुनहरी। किरण सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निबिड़ कानन के क्या ढूंढ रही थी। कौन कहे किसे एकटक देखती थी, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरणें लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह से स्पंदन निश्चेष ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप भी अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे इस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाले हैं। ये हमने आगे की उसमें उदाहरण पढ़ लिए हैं।
डाला या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अरूप बालिका की है सरल स्किन भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरमा दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी सपन में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नाच देने वाली सशक्ति भरी है। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। ये कहकर किसी की सुकोमल उंगलियों मेरे हाथों में रख दी। लो चनों के कानों पर 2 बूंद निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विविध थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तब तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा सा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण किरण मेरे कंधों पर थी। हठात अंतर से कोई अ- अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, ये क्या तुम इस वन फूल को किस चमन में ले पड़े? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में काट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली। किससे आंखें मिली? किन्नरी से। कहाँ पर? मुरादाबाद। 2 साल मुरादाबाद में काटे गए। और वो मोहन है जो इसके नरेंद्र के दोस्त हैं। और ये नाच देखने मोहन है जो इसको नरेंद्र को अपने साथ किन्नरी से नाच दिखाने ले गया। और किन्नरी से आंखें मिली। मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देख रहा उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई। हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, 7 वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रतिपत वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा। लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलकतंक रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अंतः सूत्र से बंधा था, जो अंतः जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चमकते खिलौने थे। इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में सशक्त निर्जल डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उनकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। किसे कह रहा है? जूही से। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से काला बादल कालांचित कर के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूकें झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाल, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। सिंगार बॉक्स में छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा।
उसी एकदम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे नी इस पर लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंख झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रस्म क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी असहारे से वहां बैठे रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की कांप लेती। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तके से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गई। जीवन रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वह ऐसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़िंग वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उसे याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे। चक्रवर्ती राजा ने अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालो, ऐसी शक्ति इस दिन हीन मानव में कहाँ? चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुले भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। ये हमने कहानी कानों में कंगना पढ़ी, राधिका रमन प्रसाद की। उसकी कहानी संग्रह, पात्र, कहानी को उद्देश्य, सारांश, विशेषताएं। हमने कानों में कंगना कहानी को पढ़ा और ये राधिका रमन प्रसाद जी की थी। आगे की क्लास में हम और कहानियाँ लाने वाले हैं।